तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक जियोग्राफी के और इकोनॉमिक्स के। जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में से ज़्यादा नहीं आते, तो मैं इसी पोर्शन में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई तुम एक में ही क्यों करा रहे हो, अलग अलग कर देते, क्योंकि देखो जितनी कम वीडियो बने उतना बेटर रहता है, आपको कम ढूंढना पड़ेगा प्ले लिस्ट में, फिर इंट्रो भी आता है बार बार, तो टाइम खोटी होती है आपकी। तो इसीलिए मैंने दोनों इकट्ठी करा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो क्लास 9 जियोग्राफी हरियाणा बोर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे आंसर्स के साथ दे रखे हैं मैंने, तो आसान रहेगा, याद भी हो जाएंगे आपको। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो, बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है, सामाजिक की या आने वाली एग्जाम्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे। और एक और चीज़ जो काम आएगी वो है वेबसाइट। वेबसाइट पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, cclchapter.com। इस वेबसाइट से आप याद कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह रिटर्न में अवेलेबल हैं, इतिहास वगैरह भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो और मैप वर्क वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, तो चेकआउट जरूर से कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कोशिश करनी है आप भी मेरे साथ आंसर से, मतलब क्वेश्चन पढ़ के, वीडियो पॉज कर लो भले ही, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर अपना गैस करने की कोशिश करना। अगर मेजोरिटी ऑफ द आंसर आप गैस कर पा रहे हो तो आपको इजी लगेगा पेपर, अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा हार्ड लग सकता है। वैसे प्यारे क्वेश्चन आते हैं भाई जियोग्राफी में से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो कौन सी है वो? गोदावरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कौन सा वो स्थान है? ये देखो, ये सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स के प्यारे सिंपल क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है, और ये चलता है, कभी 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन को एमसीक्यू में डाल देंगे, एमसीक्यू को सिंपल क्वेश्चन में, ये चलता रहता है। अगर तुमने पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा तुमको, है ना। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है संसार की, वर्ल्ड की पूछ रहे हैं हम यहाँ पे, हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। सिलचर, और ये क्या नाम है, चिरापुंजी, मावशेनाराम, गुवाहाटी। तो कौन सी जगह है वो है मावशेनाराम। ये स्पेलिंग याद कर लेना, मावशेनाराम, ठीक है ना। ऐसे सेम टू सेम, ये जो है हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है हमारा इंडिया का, मतलब वर्ल्ड के मामले में देखा जाए तो। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट? नर्मदा रिवर का सोर्स कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो क्या है नर्मदा का? वो है अमरकंटक से। ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज? देखो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों चीजें याद कर लेना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में भी बोला था आपसे कि भाई याद कर लेना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। यानी कि जो हमारा इंडिया है ना, देखो ये ऐसे कुछ इंडिया पड़ता है अपना, और ऐसे सा मतलब रफ मैप है, बहुत ही बहुत रफ वाला मैप है, ठीक है ये। अब इस मैप के अंदर यहाँ पे एक रेखा, एक जो है लाइन निकलती है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। उस लाइन का नाम क्या है वो याद कर लेना। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, जो लैटिट्यूड वगैरह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो वो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और ऊपर वाले हिस्से में कितना है, और नीचे वाले हिस्से में पूरा, ऐसे चारों तरफ इंडिया का जरूर पढ़ लेना, ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है। साथ में ये भी पढ़ लेना, ग्लोब वगैरह भी शायद आपकी किताब में ना, तो शायद झुक रही है पृथ्वी, कितना क्या एंगल बना रही है, वो चीजें भी पढ़ लेना अगर अवेलेबल है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये नंबरिंग याद कर लेना, आती है एग्जाम में। तो अभी फिलहाल हमें बतानी है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की इंडिया की। ईस्टर्न मोस्ट मतलब ईस्ट की साइड में, ध्यान रखना, ईस्ट वेस्ट पता तो है ना तुमको। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, इधर की साइड ईस्ट, इधर की साइड साउथ, इधर की साइड में वेस्ट डायरेक्शन। ये तो याद रख लोगे, कम से कम ये याद रख लो, गलती नहीं होगी फिर तुम्हें, कहीं किसी और के नाम पे किसी और को चिपका दो। तो यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पूछ रहे हैं हमसे, ईस्ट वाली डायरेक्शन का। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुल्लर लेक लोकेटेड? वुल्लर झील कहाँ पर है? राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबड़ बिलोंग टू? रबड़ जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि रबड़ जो है कौन सी टाइप की वेजिटेशन से बिलोंग करती है? तुंद्रा, हिमालयन, टाइडल, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन। तो कौन सी है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू हर रिफ्ट वैली? इनमें से कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती। तो कौन सी नदी है ये? ताप्ती नदी है। तापी भी लिखा, कई जगह पे आपको जो है ना ये तापी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये कंफ्यूज मत होना, तापी ताप्ती एक ही चीज है वो, ठीक है ना।
मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली, कब आता है? अर्ली मई, अर्ली जून, जुलाई, अगस्त, कब आता है अर्ली? अर्ली जून के अंदर। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज कोल्ड, तो जो हवा बहती है नॉर्दर्न प्लेन में गर्मियों में उसको हम क्या कहते हैं? आपके दादी से भी पूछ लेना, वो भी बता देगी भाई। काल बक्सी, ट्रेड विंड्स, लू, नन ऑफ दीज, तो क्या कहते हैं? लू कहते हैं ना, गर्मियों में लू चल रही है, वही लू है ये, ठीक है। द ट्रोपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ये जो ट्रोपिक ऑफ कैंसर है यानी कि जो इंडिया के बीच में से एक लाइन गुजर रही है ना, पास आउट हो रही है, उसी लाइन की बात कर रहे हैं हम, ट्रोपिक ऑफ कैंसर जो कि है, तो वो जो है कौन से स्टेट से पास नहीं करती? राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो कहाँ से है वो है उड़ीसा से पास नहीं करती। और एक और चीज ध्यान रखना, ये भी पढ़ लेना साथ में कि ट्रोपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट्स के अंदर से पास होके जाती है, तो वो मैप पे भी दिख जाएगा। वैसे तो मैप देख के मैप से भी समझ सकते हो या फिर याद कर लेना उनको, ठीक है। द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, सबसे ऊंची चोटी ईस्टर्न घाट की, दोनों की पढ़ लेना, वेस्टर्न घाट की भी ईस्टर्न घाट की भी, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट की फिलहाल पूछी गई है कई बार एग्जाम में, वो क्या है? अनामुदी, महेंद्रगिरी का, ये क्या नाम है भाई? कंचनजंगा, खासी, तो कौन सी है वो है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट लैंड मास क्या है इंडिया का? नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिमालय, अरावली, तो क्या है ये? इनमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू है ओल्डेस्ट लैंड मास। अगर ओल्डेस्ट माउंटेन पूछ ले, माउंटेनियस रेंज, तो वो है अरावली की, ठीक है। काल बैसाखी, काल बैसाखी जो है कौन से स्टेट से रिलेट करता है? केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तो कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सबको याद होगा ये तो, रिगार्ड एरिया बोल रहे हैं, एरिया के रिगार्ड में, ठीक है। पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, राजस्थान, तो क्या है? राजस्थान, बहुत ही प्यारा सा है। अब अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये उत्तर प्रदेश भी दे सकते हैं आपसे, कंफ्यूज मत होना, राजस्थान है, ठीक है। चिंचोरा ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल, कौन से में पाए जाते हैं? मोर देन 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, मोर देन 50 सेंटीमीटर, लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो किस रीजन में पाए जाते हैं? वो है मोर देन 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल जहां पर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सुंदरबन बायो रिजर्व लोकेटेड, इनमें से कौन से स्टेट में सुंदरबन के बायो रिजर्व है? सुंदरबन काफ़ी फेमस जगह है, तो वहाँ का बताओ। हरियाणा, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, तो कहाँ पर है सुंदरबन? वो है वेस्ट बंगाल में। काफ़ी बड़ा रीजन है ये, मतलब शायद सबसे बड़ा जो है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, डेल्टा भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सुंदरबन के नाम पे। When was the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लगाया गया इंडिया में? 1969, 71, 72, 75, कब लगा था? 1972 में। प्री मानसून रेनफॉल इज कॉल्ड इन कर्नाटका, कर्नाटका में बारिश मानसून के आने से पहले जो बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है? मैंगो सावर, काल बैसाखी, लू, साइक्लोनिक, तो क्या कहते हैं हम उसको? मैंगो सावर कहते हैं। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड एरिया, एरिया के हिसाब से इंडिया की कौन सी पोजीशन है? 4, 5, 6, 7, तो कौन सी आती है? 7th नंबर पे। और एक और चीज जो तुम्हें याद करनी है इसमें, वो है 7th से पहले जो 6 देश हैं उनके नाम याद कर लेना, ठीक है, वो आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। स्वेज कैनाल वाज ओपनड इन द ईयर, स्वेज कैनाल किस ईयर में खोली गई थी? 1849, 1859, 1869, 1879, तो ये बहुत फेमस कैनाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो कब खुली थी ये? 1869 में। द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज, हिमालय इंडिया के अंदर बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। वैसे तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है ना सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, तो क्या है वो? कंचनजंगा, ठीक है, गलती मत करना इसमें। हिमालय, क्योंकि देखो इन्होंने इसीलिए हमको जो है माउंट एवरेस्ट दिया है, क्योंकि सबको पता होगा ये, है ना। हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड काली इज कॉल्ड, तो हिमालय जो है सतलुज और काली के बीच में उसको क्या कहते हैं? हिमालय, सॉरी हिमाचल, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर, नन ऑफ द अबव, तो क्या कहते हैं हम उसको? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तो कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो क्या कारण होता है रेनफॉल का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में? नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात करें मतलब अपना रीजन जो हरियाणा पंजाब का जो रीजन है ना, यहाँ पे बारिश
होती है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में बारिश आती है ना यहाँ पे गेहूं की तबाही मचाने के लिए, तो वो जो है वो क्यों होती है, मतलब रीजन क्या है? साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिट्रीटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो देखो मानसून तो होता नहीं है, वो क्या होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं। लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में, इंडियन ओशियन में, नन में। तो कहाँ पर है ये लक्षद्वीप? अरबियन सी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैज द कोल्ड सीजन इन इंडिया, इनमें से कौन सी खासियत है कोल्ड सीजन, सर्दियों की इंडिया के अंदर? वार्म डेज एंड वार्म नाइट, सब बता दो भाई। सर्दियों में क्या होता है? ठंडी दिन ठंडी रातें, या गर्म दिन गर्म रातें, क्या होता है? कुल मिला के समझ में आ गया ना? बहुत आसान है, सबको पता है भाई। वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट, हाँ ये होता है। तुम कुछ और मत सोचने लग जाना कि कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट, रात दिन में ठंडी नहीं होती, रात में होती है सारी ठंडी इंडिया के कोल्ड सीजन में, है ना? ये अलग ही खासियत है भाई, इसीलिए मैंने ये पूछ रहा था, क्योंकि तुम इसको ही टेपने वाले थे, है ना? चलो कोई ना। तो देखो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एमसीक्यू एग्जाम्स, ये जितने क्वेश्चन आए हैं ये सारे एग्जाम्स वाले हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी बता दिए साथ में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देख लेना, मैप वर्क भी देख लेना, उससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? अभी शुरू करते हैं एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के, ठीक है? देखो हमने जियोग्राफी के पढ़ लिए हैं सारे के सारे, अब इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू भी इसी वीडियो में मैं करा रहा हूँ, जो कि मैंने बोला था, ठीक है? तो अगर तुमने मतलब वीडियो में बने हुए तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा एमसीक्यू आते नहीं है, एक ही एमसीक्यू आता है, मतलब क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं आते भाई। इकोनॉमिक्स बहुत छोटी सी किताब है, प्यारी सी, और पालमपुर पे थोड़ा ध्यान रखना बस, पालमपुर में से ही आते हैं मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यूज। चलो क्वेश्चन करते हैं इकोनॉमिक्स के। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन पालमपुर आर, पालमपुर के अंदर ज़्यादातर परिवार कैसे हैं? ट्रेडर, फार्मर, डॉक्टर, एम्प्लॉय। तो कैसे हैं वो? ज़्यादातर है फार्मर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? लैंड, मशीन, लॉटरी, लेबर। तो क्या है वो है लॉटरी। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लॉटरी तो भाई किस्मत पे निकलती है ना। विच इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्विंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सबसे ज्यादा जो लेबर अब्जॉर्व कर रखी है कौन से सेक्टर ने? टर्सरी, सेकेंडरी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर। तो कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। विच विलेज इज नियरेस्ट टू पालमपुर विलेज, पालमपुर के पास में जो गांव पड़ता है उसका नाम क्या है? रायगंज, पहाड़गंज, शाहपुर, दहरा। तो क्या नाम है उसका? रायगंज। हाउ मैनी फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट लिव इन पालमपुर, पालमपुर में अलग अलग कास्ट के कितने परिवार रह रहे हैं? 400, 450, 300, 350। तो 450, 450 फैमिलीज रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड करी जाती है? पोल्ट्री फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ। तो क्या है वो? मैन्युफैक्चरिंग। वैन वाज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस्ड, कब हुई थी? 1993, 2000, 2004, 2006। तो कब थी वो? 1993 में। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ पालमपुर विलेज, मेन काम क्या है उनका? माइनिंग, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। तो क्या है ये? एग्रीकल्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ टाउन, अरे फिर आ गया भाई पालमपुर वाला, कितनी बार काटू मैं इसको यार। शाहपुर, दुर्गापुर, रायगंज, गोविंदपुर। तो क्या है? शाहपुर। अच्छा वो टाउन था, वो विलेज पूछा गया शायद उसमें, रुको पिछला क्वेश्चन एक बार देख के आते हैं क्या पूछा गया था हमसे वापिस। चलो हाँ देखो ये विलेज था, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमको, ये विलेज पूछ लिया। मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं अगर तुमने चैप्टर को ठीक से पढ़ रखा है तो आसान है, नहीं आसान नहीं है बिल्कुल भी, कहानी में से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। विच सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या सारे? सारे मत लगा देना कहीं भी गलती से भी, ठीक है? तो कौन सा है वो है प्राइमरी सेक्टर। वट वाज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन 2001 इन इंडिया, 2001 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट क्या थी? 60, 50, 65, 70। तो क्या थी वो? 65। व्हेन डिड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी NFWP ये कब लॉन्च किया गया था? 2000, 2004, 2006, 2001। तो कब किया गया था ये किया गया था 2004 में, 2004 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो प्यारे से थोड़े से MCQ थे, तो मैंने इस वीडियो में ही करा दिए हैं सारे के सारे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने भी जो है अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपके काम की वीडियोज़ आने वाली हैं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।